है रामायण की बानी, संत हैं समझाते। तुम रामायण पढ़ते पर समझ नहीं पाते। तुम रामायण पढ़ते पर समझ नहीं पाते। है रामायण की बानी, संत ओ समझाते। तुम रामायण पढ़ते पर समझ नहीं पाते। प्रथम गुरु महिमा दरसाई, कीरत संतन की गाई। प्रथम गुरु महिमा दरसाई, कीरत संतन की गाई। तुम रामायण पढ़ते पर समझ नहीं पाते। सबसे पहले रामायण में तुलसीदास जी ने गुरु की महिमा का वर्णन किया। रामायण शास्त्र को, ग्रंथ को, कोई भी हो, पढ़ना अलग चीज़ होता है, गुणना अलग चीज़ होता है, और उसको जीवन में ले आना अलग चीज़ होता है। जैसे किताब में लिखी हुई है भोजन बनाने की विधि। अब भूख लगी है तो कहते हैं भूख कैसे मिटेगी? क्या भूख मिटेगी भोजन के खाने से। भोजन के खाने से भूख मिटेगी तो कहते फिर भोजन कैसे बनाया जाएगा? क्या किताब में लिखा तो है, देख लो। अब किताब में देख लिया भी, उसमें ये सब्जी चाहिए, नमक मिर्च मसाला चाहिए, घी भी चाहिए, अग्नि चाहिए, पतन भी चाहिए, सारा। फिर उसमें ऐसे सब्जी बन जाती है। अब उसमें किताब में पढ़ तो लिया ये सब्जी, ये सब्जी चाहिए और ऐसे सब्जी बनेगी, और बनाई है ही नहीं। बनाई नहीं तो फिर वो भूख तो मिटेगी नहीं। अच्छा, बढ़ के कुछ लोग बढ़ा भी लेते हैं, किसी ने मत करके मान लो बना भी लियो, और बनाने के बाद में खाई ना, बना के रख ली और खाई नहीं है। हाँ, तो फिर भी भूख नहीं मिटेगी। भूख भोजन बना के खाने में मिटेगी। इसी प्रकार शास्त्र के अंदर जो बताया गया है, पहले तो लोग उसको पढ़ते ही नहीं, पहले तो समझत कठिन है। हाँ, पहले तो सुनत कहत कठिन है, सुनत कठिन है, समझत कठिन है, साधन कठिन है, फिर उसका करना भी और भी ज़्यादा कठिन है। तो कुछ लोग तो उसको सुने समझने पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, पढ़ते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है, और दुनिया भर के काम कर लेंगे। हाँ, सब कुछ काम कर लेंगे, लेकिन जो काम करना है उसके लिए तैयार नहीं होंगे। आदमी देख लो, गुरु पद की इतनी बड़ी महिमा है, परमात्मा की इतनी महिमा है। गुरु के लिए, सेवा के लिए और परमात्मा की स्मरण के लिए, भक्ति के लिए आदमी पास टाइम नहीं है। आदमी के पास घरों में कुत्ते बिल्ले पाल रखे हैं, उस कुत्ते को खिलाने पिलाने नहलाने का टाइम है। गुरु कुत्ते से भी कम कीमत उन्होंने गुरु भगवान की समझी है, उसके लिए टाइम नहीं है, लेकिन कुत्ते बिल्ले के लिए टाइम है। घर में भैंस पाल रखी है, भैंस को नहला देंगे, चला देंगे, खा देंगे, गोबर उठा लेंगे, उस गोबर के लिए, भैंस के लिए, उसके लिए टाइम है। लेकिन गुरु की सेवा, गुरु का स्मरण, भगवान के स्मरण का टाइम नहीं है। एक पौधा लगा दिया, उस पौधे पर 6 महीने आदमी खर्च करता है। कोई पौधे ऐसे, जाम का पेड़ है, उसको पालने के लिए आदमी 5 साल, 5 साल का समय उसके ऊपर लग जाएगा। उस पौधे के लिए आदमी के पास टाइम है, लेकिन ये भगवान सदगुरु और परमात्मा के लिए टाइम नहीं है। ऑफिस में आदमी जाएगा, ऑफिस के लिए सुबह शाम टाइम है, और वहाँ क्या है, काम कितना होता है, काम कम होता है, टाइम पास ज़्यादा होता है। लोग ताश खेलते रहते हैं, ताश खेलने के लिए उनके पास बहुत टाइम है, सुबह से शाम तक। और उन्हीं आदमी को आप कह दो कि चलो थोड़ी सेवा कर लो, हाँ कर लो, गौ सेवा कर लो, सदगुरु की सेवा कर लो, आश्रम में चले जाओ, भगवान का सेवा करना, टाइम कहाँ है, फुर्सती नहीं है। निरे मिलेंगे आपको एक जगह पर, छोटे छोटे कामों से लेके बड़े बड़े आदमी के पास खाने के लिए, पीने के लिए, नहाने के लिए,
छोटे छोटी काम करने के लिए, भोगों के लिए, विषयों के लिए, सब के लिए टाइम है। हाँ रात को चोर देख लो, हाँ। चोरी करनी हो तो पूरी रात जगता है, उसके बाद उसके बाद हाँ, अगर सुबह सिमरन के लिए उठना पड़े, अगर उसी आदमी को बोल दो रात को भजन करना है, भजन कैसे हो? रात को नींद आती है, रात को कैसे भजन करेंगे? सुबह जल्दी से नहीं उठ सकते हैं। आपका तीन ठिकाना है, एक अटक हो, एक बटक। तो आदमी जो है वो करता नहीं है, जो काम करना चाहिए वो नहीं करता, ठीक है ना। तो सिद्धार्थ जी क्या बताए कि इसी प्रकार जो शास्त्रों में बताया गया है, सबसे पहले क्या किया, बंदं गुरु पद पदम पुरागा सुरिच सुभाष सरस अनुरागा हमें मूर में चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु। रामायण की सबसे पहली चौपाई है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि गुरु बंधा हूँ, गुरु पद पदम, मैं सबसे पहले वंदना किसी करता हूँ, सबसे पहले वंदना, सबसे पहले प्रणाम, सबसे पहले मेरा शीश किनके चरण, सदगुरु के चरण की रज, जो सदगुरु के चरण है और उनके ऊपर जो रज है, धूल है, उसकी वंदना करता हूँ मैं। उस वो धूल कैसी है, वो रज कैसी है, उसमें से क्या होगा? कहते हैं वो सुरुचि, बड़ी ही सुंदर सुवास वाली है, बड़ी सुंदर स्वाद वाली है। सुरुचि कहते हैं अपने को क्या है, जिसमें रुचि हो। एक तो रुचि होती है, एक सुरुचि, सुंदर रुचि। रुचि तो सब लोगों की है, रुचि क्या? रुचि तो भोगों की है। रुचि तो मन को खुला छोड़ दो, बस ऊट पटांग काम कितना ही करा लो और करता ही है। फालतू चीजों के अंदर रुचि बहुत है इसको, भोगों में बहुत रुचि है, काम में बहुत रुचि है, लेकिन राम में रुचि नहीं। तो क्या इस सुरुचि, उस रज से क्या पैदा होगी? सुरुचि होगी। सुरुचि का मतलब होगा अच्छी रुचि होगी। अब अच्छी रुचि क्या है? अच्छी रुचि है परमात्मा का स्मरण करना, अच्छी रुचि है धर्म कर्म करना, अच्छी रुचि है पुरुषार्थ करना, अच्छी रुचि है जैसे सुबह आप लोग आ जाते हो, चलो दर्शन करके आए, सेवा करके आए, ये रुचि है। कुछ लोग सुबह उठते ही सबसे पहले कहते के दर्शन करते हैं या किसी और के दर्शन करेंगे। शाम को लोगों की अच्छी रुचि होती है, वो शाम को भगवान के गुरु के दर्शन करके प्रणाम करके सिमरण करके सोते हैं। और शाम की ऐसी भी रुचि है, कुछ अपना खा पी के भी सोते हैं, वो भी रुचि है। जो हर आदमी की रुचि अलग अलग है, लेकिन रुचि नहीं रखना, क्या रखना है? सुरुचि। सुरुचि का मतलब सुंदर रुचि। सुंदर रुचि है दया, धर्म, नीति, मर्यादा, धीरज, संतोष, अच्छे परोपकार की रुचि। फिर क्या कहता है? जब ऐसी जीवन में रुचि आ जाएगी तो फिर क्या कहा? ऐसी जब जीवन में रुचि आ जाएगी तो फिर सुबास उठेगी, सुबास। एक तो बास कहते हैं बांस को, बदबू को। बास तो होती है, कहते नहीं वहां पर बदबू आ रही है, बांस आ रही है, तो बुरी जगह पर बदबू आती है, बुरी चीज रखी हो बदबू आ गई। अच्छा, बुरा आदमी जहाँ होगा, जहाँ बुरा आदमी दिखेगा, वहां बुरे आदमी को देख करके भी तो आदमी दूर हटना चाहता है। एक आदमी अच्छा खड़ा हो, सुंदर खड़ा हो, कहीं आप गए अनजान जगह में गए, जहाँ मान लो जंगल में गए, और वहाँ वो आपको कोई साधु महात्मा कोई दिख गया बढ़िया, कोई पूजा पाठ जाए, आपका मन खुश हो जाएगा। बिल्कुल आप जानते नहीं उसको, आपको जानते नहीं, उसको देख के ही खुश हो जाएगा, अरे चलो यहाँ पर संत है और पूजा पाठ, तो यहाँ कोई डर नहीं है। आप मन हृदय के अंदर एक उमंग आ जाएगी, खुशी आ जाएगी, भी यहाँ पर कोई डर नहीं है। इसी प्रकार कोई सज्जन आदमी, बढ़िया आदमी, जो ठग नहीं है, चोर नहीं है, बदमाश नहीं है, बुरा आदमी नहीं है, बुरी नीति वाला नहीं है, बुरी दृष्टि वाला नहीं, ऐसा आदमी का संग मिल जाए, अरे कोई बात नहीं, भला आदमी मिल गया, अब कोई टेंशन नहीं है, आराम से चलेंगे। तो शास्त्र यात्रा में जाओ, रास्ते में जाओ, पे जाओ, कहीं बैठो, तो अच्छे आदमी के पास में तो रुचि पैदा होगी, बैठने का मन होगा सुबह। और बुरे आदमी में क्या? हाँ, खड़े होंगे, क्यों? उसमें बुराई दिखेगी, उसमें बदबू आ रही है, किसकी? बुराई की। भी ये व्यक्ति जो है अच्छा नहीं है, ये बोलेगा तो भी अच्छा नहीं बोलेगा, ये बात में अगर बात भी करेगा तो ऐसे करेगा, चुप भी करेगा, बुराई वाली करेगा, लड़ाई वाली करेगा, अहंकार वाली करेगा। तो वो अहंकार वाली बात किसी को स्वाती नहीं है।
वहाँ चर्चा होगी तो राम की नहीं होगी, कथा होगी, कथा तो हो ही नहीं सकती, वहाँ व्यथा होगी। हाँ, व्यथा होगी। हाँ। व्यथा हो सकती है, कथा वहाँ पर कहाँ है। तो वहाँ राम का नाम का तो वहाँ कोई लेना देना ही नहीं है, वहाँ तो राम नाम तो आस पास में ही नहीं है। अपन ब्रह्मचारी तो सुबह वो उठना सुबास नाम वहाँ का करके। क्या हुआ फिर उससे? सुबास। जब अच्छी रुचि होगी तो उस व्यक्ति के अंदर, जिस व्यक्ति के अंदर अच्छी रुचि आ गई, जब अच्छी रुचि आ गई यानी उसमें सद्गुण आ गए, दया, धर्म, संतोष, मैत्री, करुणा, अच्छाई, ऐश्वर्य, ब्रह्मचर्य, जब उसके अंदर सारी अच्छे गुण उत्पन्न हो जाएंगे तो फिर उसके अंदर सुगंध आने लगती है, उसके पास आदमी बैठने लगते हैं, उसको बुलाने लगते हैं, उसको दूसरे आदमी भी बुलाते हैं कि भाई साहब बहुत दिन हुए आप आए नहीं, आ जाते, मिल जाते, लोग बैठते हैं, खुश होते हैं। महान पुरुषों के पास क्यों बैठते हैं, संतों के पास क्यों? गुरु जी के पास बैठने में क्यों आनंद मिलता है? गुरु जी के अंदर सुगंध आ रही है, बैठने में क्या मिलती है? शांति मिलती है, आनंद मिलती है, आनंद की सुगंध आ रही है, शांति की सुगंध आ रही है, प्रेम की सुगंध आ रही है, करुणा की सुगंध आ रही है, ज्ञान की खुशबू आ रही, प्रकाश फैल रहा है, तो वहाँ बैठने में कितना आनंद आता है, मस्त हो जाते हैं। तो इतना फर्क पड़ता है। जो व्यक्ति उसमें जीने लगता है तो उसका जीवन बदल जाता है। तो अच्छा आदमी के पास बैठने का मन होता है, महापुरुषों के पास, अच्छे व्यक्ति के पास, वो कहीं भी हो सकता है। अगर आप में गुण नहीं हो तो आपको बुलाएंगे कि जसराम जी आओ, आपके अंदर गुण है ना, तभी तो बुला रहे हैं कि जसराम जी। फोन आते हैं, फोन किस लिए आते हैं? गुण के पीछे आते हैं। अगर गुण नहीं होता तो आपको कौन फोन करता? कोई नहीं पूछेगा। ये गुणों के अंदर है, जब गुण उत्पन्न होते हैं तो सब लोग बुलाते हैं, मिला पूछते भी हैं। अगर गुण ना हो तो कोई नहीं पूछता। फिर जिसके अंदर ये चीज़ें उत्पन्न हो जाती, कहते हैं सरस, रस, रस, रस उत्पन्न हो जाता है। जैसे कोई फल है, अगर फल में रस नहीं हो तो उस फल को कोई खाना चाहेगा? कोई नहीं पूछेगा उसको। अब किन्नू है, इस टाइम में माल्टे की फसल चल रही है, अगर माल्टे में रस नहीं हो तो छूत को कौन खरीदेगा? आम के अंदर गुठली गुठली हो, रस नहीं हो तो कौन आम को खरीदेगा? कौन दाम देगा? तो जो कीमत है, जो लाभ है वो रस से है। तो रस के लोग दीवाने, रस पे ही आती है, रस पे मक्खियाँ, हाँ, जीव, कीड़ी, जानवर, पशु, सब हर चीज जो है रस की तरफ दौड़ रहा है। हाँ, तो जिसकी सुंदर रुचि है और रुचि से जिसके अंदर सुंदर सुबास, सुगंध उत्पन्न हो गई, उसी के अंदर फिर रस उत्पन्न होगा और उस रस से को सब लोग चाहेंगे, उसका मिठास लेना। और कहते हैं अनुरागा, अनुराग उत्पन्न होगा। अनुराग कहते हैं प्रेम का विशुद्ध, एक तो प्रेम होता है, प्रेम में तो थोड़ी बहुत मिलावट भी होती है, प्रेम तो संसार का भी हो सकता है, लेकिन अनुराग है, अनुराग सिर्फ परमात्मा का, प्रेम, गुरु का और परमात्मा का अनुराग। संसार से उसका वैराग हो जाता है। संसार के लोग उसे ऐसे लगते, संसार की चीजें उसको स्वाती नहीं है, उसको क्या स्वाती है? उसको तो हाँ, परमात्मा का रस आता है। तो ऐसी चीज उसके अंदर उत्पन्न हो जाती है। किससे उत्पन्न होती है? बंधम गुरु पद पदम, जो गुरु के चरण कमलों का जो रज पराग है, ये चीजें उस पे उत्पन्न होती है। इतने गुण तो सदगुरु के चरण की रज में है, पहले चुपाई से गुरु के में। और क्या हमें मूर में चूरन चारू, समन सकल भव रुज परिवारू। ऐसा होने पूर्ण, जब रस पूर्ण हो जाएगा तो फिर अमर मूल, ये जो उसे ये पराग राग जो सदगुरु की रज है, वो अमृता की संजीवन बूटी है। जैसे कहते हैं संजीवन बूटी दे दी, बाद में अमृत पिला दिया, अमर हो जाए। वो जिसके जीवन में आ जाता है वो अमर हो जाता है, उसमें अमृत आ जाता है जीवन में। यानी उसका जो मरने वाला था कि मैं मरूंगा, मैं मरने वाला हूँ, मेरा अंत होगा, मुझे मौत आएगी, मैं बीमार हो गया, जो वो दुखी होता है फिर वो दुखी नहीं होता, उसके जीवन में तो अमृत घुल जाता है। वो बड़े मस्ती में रहता है कि अपने मैं ये तो दुख किसको होता है? कहते बीमार कौन होता है? शरीर होता है। दुखी कौन होता है? मन होता है। टेंशन कौन लेती है? बुद्धि लेती है। ना मैं बुद्धि हूँ, ना मन हूँ, ना शरीर हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, अमृत। मेरा जब आत्मा का रूप है तो फिर मैं क्यों दुखी हूँ? मूर में समझ लिया, सुंदर चारू
चूर्ण चारु, ये चूर्ण ऐसा सुंदर है सदगुरु के चरणों का कि ये अमर बनाने वाला है और सुंदर बनाने वाला है। ये इतना सुंदर चूर्ण है जिसको लेने में समन सकल भवरज भाई, संपूर्ण भव सागर के परिवार का नाश कहते हैं। समन कहते हैं, समन का नाश करना, सकल मैंने सब, सकल कहते हैं सबको, सब प्रकार के जितने भी कौन भवरुज परिवार, ये संसार के जो दुख देने वाले हमको परिवार है ना, जैसे राग द्वेष मोह काम क्रोध लोभ मोह अहंकार विषय, जितने प्रकार की ईर्ष्णाएं तृष्णाएं ये संसार की हमें दुख देने वाले हैं, इन सब का नाश हो जाता है सदगुरु के चरण रज का चूर्ण जिसने पा लिया हो, खा लिया हो। ये रामायण ऐसी है, इसलिए कहते हैं है रामायण की बाणी संतो समझाते, तुम रामायण पढ़ते पर समझ नहीं पाते, तुम रामायण पढ़ते पर समझ नहीं पाते। एक एक चौपाई में अनंत रस भरा हुआ है सदगुरु का। ये क्या शिक्षा दी है इसमें, तुलसीदास जी कहते हैं कि सबसे पहले आप सदगुरु के चरण पकड़ लो, वहीं से आपके रास्ते खुल जाएंगे। कौन से? भव सागर पार करने वाले। हवाई जहाज मिलेगा, हवाई जहाज का वो जिसको हवाई अड्डा बोलते हैं, हवाई जहाज पर किसी को चढ़ना होता है तो हवाई अड्डे पर जाना पड़ता है। सदगुरु को चढ़ना ही हवाई जहाज का अड्डा है। वहाँ जो पहुँच गया, जो उसमें सवार हो गया, वो तो समझो भी पार हो गया। ठीक है। हाँ जी।